दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों एजुकेशन मंत्रा में सुबह के वीडियो में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट शैक्षिक अपडेट होती हैं वो आप सभी को उपलब्ध करवाई जाती हैं। रोजगार से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो 10,344 पदों पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन की यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में खाली पदों का आंकड़ा जारी हुआ है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और भाजपा 17 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा दिलाएगी। कोर्ट ने आरक्षण मामले में जवाब तलब किया है। सीटेट 2022 की जो मार्कशीट हैं इनके संबंध में चर्चा करेंगे। बीएड, टेट, सीटेट पास रिक्शा वाले की कहानी छपी है समाचार पत्रों में, इसके बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी करें उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या सरकारी विद्यालय जिस भी राज्य के या केंद्र के हैं तो वो हाशिए पर रहते हैं। तो इस पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि सरकार बेसिक स्कूलों को पूंजीपतियों को देने की तैयारी में है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को किया बर्बाद, ऐसा कहना है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मिशन कायाकल्प के नाम पर करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी सरकारी स्कूलों की दशा नहीं सुधरी। कई स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं और शिक्षकों के बड़े संख्या में पद भी रिक्त हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ वादों के सहारे अपने दिन बिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूली बच्चों के हित में कोई व्यवस्था करने में पूरी तरह नाकाम रही है। बच्चों को यूनिफॉर्म और जूता मोजा मुहैया करने में लापरवाही हो रही है। अब तक सभी स्कूलों में किताबें भी नहीं बंट पाई हैं। बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है। अधिकारियों की मनमानी व अव्यवस्था से अभिभावक बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए कतराते हैं। यही वजह है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या यूपी में बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में पढ़ाई से ज़्यादा मेहनत बच्चों को बाहर से पानी लाने में करनी पड़ रही है। ज़्यादातर विद्यालयों में शौचालय न होने से छात्राओं को परेशानी होती है। भाजपा सरकार की शिक्षा सहित विकास के किसी काम में कोई रुचि नहीं है। अपने पिछले 5 साल में सरकार ने जनहित का कोई काम नहीं किया है। अब प्रदेश के 11,000 प्राथमिक विद्यालयों को ट्रिपल पी मॉडल पर अपने चहेते पूंजीपतियों को देने की योजना बना रही है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे। यहां पर भी दोस्तों देख सकते हैं बेसिक स्कूल पूंजीपतियों को देने की तैयारी, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश। और यही ट्रिपल पी मॉडल है जिसमें दोस्तों अगर भाजपा सरकार ऐसा कर रही है तो ये दोस्तों निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम होगा। क्योंकि अगर पीपीपी मॉडल होगा इसमें प्राइवेट एजेंसियां कार्य करेंगी और प्राइवेट का जहां पर भी दखल होता है तो धीरे धीरे पूरा डिपार्टमेंट ही प्राइवेट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के द्वारा एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है, एक बड़ा आरोप लगाया गया है सरकार पर। क्या ये आरोप सही है? क्या वाकई में सरकार का ऐसा कोई प्लान है कि सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को पूंजीपतियों को दे दिया जाए या इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए? अगर दोस्तों ऐसा होता है तो बहुत सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों
आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर बताएं। दोस्तों देखा जाए तो 1248 केंद्रीय विद्यालयों में 10,344 पद खाली हैं। 4 साल से भर्ती नहीं हुई है, आरटीई के तहत जानकारी दी गई है। दोस्तों 4 साल से भर्ती न होने के कारण देश विदेश में स्थित 1248 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान में देखा जाए तो 1 से 12 तक शिक्षकों के कुल स्वीकृत तकरीबन 46,917 पदों में से 22% पद खाली हैं। 10,344 पद आरटीआई के तहत सहायक आयुक्त और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी धर्मेंद्र पटेल की ओर से 25 मई 22 को दी गई सूचना के मुताबिक देखा जाए तो 31 मार्च 2022 तक केंद्रीय विद्यालयों में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के कुल 36,573 शिक्षक कार्यरत थे। एक साल पहले रिक्त पदों की संख्या 9,236 थी। एक अन्य आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में 1 दिसंबर 2020 तक शिक्षकों के 7,440 पद खाली थे। तो शिक्षकों की सेवानिवृत्ति और कोरोना के दौरान संक्रमण से निधन होने के कारण रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। 4 सालों से भर्ती नहीं होने के कारण कुछ स्कूलों में आरटीई के मानक के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती न होने से उत्तर प्रदेश के युवाओं में भी निराशा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ के भी अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। तो दोस्तों 31 मार्च 2022 की अगर स्थिति देखें तो पीजीटी में रिक्त पद 1942 हैं, टीजीटी में 3850 हैं, पीआरटी में 4,552 हैं। तो दोस्तों एक बात तो यहाँ से कंफर्म है कि इन पदों पर आपको शिक्षक भर्तियां बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाली हैं। केवीएस की वैकेंसी कब आ जाए ये कहना जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि बहुत दिनों से यह मामला उठ रहा है और इन भर्तियों का जो विज्ञापन है वो कभी भी जारी हो सकता है। सीटेट 2022 में भी करवा के ये लोग जारी कर दे, लेकिन ये भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी और इसी वजह से आपको पीआरटी को ध्यान में रखते हुए केवीएस की भी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम को लेकर कल की डेट में फिर से प्रदर्शन किया गया है। रजिस्ट्रार मनोज अहिरवार ने बताया है कि एनआईसी से वार्ता हुई है। 7 सितंबर तक संशोधित परिणाम वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, इसकी संभावना जताई गई है। तो छात्र लगातार पीएनपी में दबाव बना रहे हैं और यही सही भी है। अगर इस प्रकार से लगातार दबाव बनाएंगे तो ये मुद्दा हाईलाइटेड रहेगा और आपका परीक्षा परिणाम बहुत जल्द आएगा। तो दोस्तों 7 सितंबर के पहले पहले कहा जा रहा है कि परिणाम जो है वो वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो भाजपा जल्द दिलाएगी 17 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा। तो 17 वो कौन सी ओबीसी जातियां हैं, अभी हाईकोर्ट ने इस फैसले को निरस्त भी कर दिया था। अब दोस्तों संसद से इसको पास करवा लिया जाएगा। कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मंझुआ ये जातियां हैं जो 17 ओबीसी जातियां हैं और इनको मिशन 2024 के लिए पार्टी ने रणनीति बनाई है। ओबीसी कार्ड ही रहेगा दांव पर। अधिसूचनाएं रद्द करने का शपथ पत्र देने के पीछे भी यही रणनीति आगामी सत्र में आ सकता है बिल। देखिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त से स्पष्ट कराई जा सकती है मंझवार और भर जाति की परिभाषा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का फैसला करने जा रही है। इसके लिए पूरी विधिक कार्रवाई नए सिरे से करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसके लिए विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इन जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर सकती है, जिसे संसद के दोनों सदन से पारित कराने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये कंफर्म है कि भाजपा जो चाह लेती है वो करके दिखाती है। और अब जब कोर्ट ने इस पर जो है ये कह दिया था कि सिर्फ संसद को ही कानून बनाने का हक है, तो ऐसे में भाजपा संसद में भी अपना अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रखती है, तो इनके द्वारा वहां से भी इसको पास करवा लिया जाएगा और उसी के लिए जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में
इन जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास होगा, फिर ये केंद्र में जाएगा और वहां से संसद में ये पास हो जाएगा और फाइनली 17 जो ओबीसी की जातियां हैं वो जो है एससी में हो जाएंगी और 2022 का इसे एक चुनावी कार्ड भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होता है। फाइनली अगर इस प्रकार की तैयारियां हैं तो अवश्य ही ये हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि 10% आरक्षण का मामला पहले भी भाजपा सरकार कर चुकी है। दोस्तों सीटेट के सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर आते हैं तो ऐसे में डिजी लॉकर की जो मार्कशीट है वो कानूनन मान्य है, ऐसा सीबीएसई ने कहा है। देखिए सीबीएसई ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वीकार करनी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालय माइग्रेशन सर्टिफिकेट की प्रिंटेड कॉपी मांग रहे हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परिणाम जुलाई में जारी करने के बाद मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर में उपलब्ध करा दिया था। दोनों दस्तावेज सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक की ओर से डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित हैं। अब विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान दाखिले में इसे स्वीकार नहीं करते हुए विद्यार्थियों को प्रिंटेड कॉपी जमा कराने में की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई ने कहा है कि डिजी लॉकर की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कानूनी रूप से मान्य है। बोर्ड ने यूजीसी सचिव से अनुरोध किया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को दस्तावेज की डिजिटल कॉपी स्वीकार करने का निर्देश दें। तो दोस्तों ऐसी व्यवहारिक समस्या सीटेट के सर्टिफिकेट में भी आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर सीबीएसई के स्टेटमेंट के बाद से कि ये कानूनन पूरी तरीके से मान्य है तो छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद से बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न हो रहे थे कि आखिरकार क्या सीटेट के जो सर्टिफिकेट बहुत दिनों से 2018 से आई थिंक शुरू हो गया है कि जो है सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर में ही आते हैं, तो पूरी तरीके से लीगली प्रूफ्ड हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। दोस्तों बीएड टेट सीटेट और ट्रिपल सी पास रिक्शा वाले से मिलिए। संत कबीर नगर के विनोद गुप्ता ने अपने ई रिक्शा पर लिखवाई है अपनी डिग्रियां ताकि लोग दें सम्मान। देखिए जिले के बखीरा क्षेत्र के भवानीगाड़ा निवासी 27 वर्षीय विनोद कुमार गुप्त परास्नातक बीएड टेट सीटेट ट्रिपल से उत्तीर्ण है। शिक्षक बनना चाहते हैं, भर्ती निकल नहीं रही है। घर की माली हालत ठीक नहीं होने से वह किराए पर लेकर रिक्शा चलाते हैं। अपने जो डिग्रियां हैं उनको रिक्शे पर लिखवा रखी हैं। उनका कहना है कि इससे लोग सम्मानजनक व्यवहार कहते हैं। विनोद कहते हैं इनके काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो जिसके योग्य है उसे वह काम मिलना चाहिए। विनोद को शिक्षकों के लिए भर्ती निकलने का बेसब्री से इंतजार है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार के हालातों से जूझ रहे हैं बीएड टेट पास जो अभ्यर्थी हैं। दोस्तों एपीओ भर्ती में सवाल जवाब हुआ है 80% पद आरक्षित करने पर। देखा जाए तो हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती के 80% पद ओबीसी, एससी, एसटी व अन्य वर्गों के लिए आरक्षित करने पर लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में 80% पद आरक्षित किए गए, जबकि नियमानुसार किसी भी परीक्षा में 50% से अधिक पदों को जो है आरक्षित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट डिस्कस हो जाती हैं अपडेट यहाँ पर इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।